आदरणीय साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज का शीर्षक है दूसरा कदम, पार्ट टू। उस महात्मा ने कुछ विस्तार से धर्म, जाति एवं वर्ण की जो व्याख्या की, उसे थोड़े से शब्दों में आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। धर्म की व्याख्या करते हुए वह बोले, जितना धर्म शब्द के अर्थ का अनर्थ हुआ है, संभवतः आज तक किसी और शब्द का नहीं हुआ होगा। धर्म का सीधा साधा सा अर्थ है धारण करने योग्य, अर्थात कर्तव्य। परंतु धर्म को मजहब का पर्याय मानकर इसकी दुर्गति की जा रही है। कुछ महानुभाव यह कहते हुए सुने जाते हैं कि अपने धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म का अनुसरण करना महापाप है, और अपनी इस धारणा का समर्थन भी वे गीता जैसे महान ग्रंथ के द्वारा करते हैं। वे बेचारे इतना भी नहीं जानते कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा आदेश दिया, उस समय जिन मजहबों को हम तथाकथित धर्म की संज्ञा देते हैं, इनका अस्तित्व ही न था। भगवान कृष्ण का समय युगों के हिसाब से ना सही, यदि हम आधुनिक इतिहास वेताओं के मतों को ही सम्मुख रख कर करें, तो भी हमें स्वीकार करना होगा कि भगवान कृष्ण आज से कम 5-6 हजार वर्ष पहले हुए थे, और जिन्हें आज हम ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्ध, सिख अथवा मुसलमान आदि अनेकों धर्मों के नाम से अभिहित करते हैं, इन सब का जन्मकाल तो 2500 वर्ष से आगे नहीं जाता। अस्तु जिन्हें हम आज धर्म की संज्ञा देते हैं, वे धर्म तब विद्यमान नहीं हो सकते। हाँ, यदि हम धर्म का सही अर्थ कर्तव्य लगाएं, तो हमें मानना होगा कि अपने कर्तव्य को ना अपनाना ही निस्संदेह हमारे दुख का बहुत बड़ा कारण है। उस महात्मा ने इस तथ्य को ठीक रूप से मेरे मन में बिठा देने के लिए एक छोटी सी पर बड़ी ही शिक्षाप्रद कथा कह सुनाई। एक बार एक कुत्ता, जिसका कर्तव्य है कि वह रात को अपने स्वामी की धन संपत्ति की रक्षा करे, रात को पहरा देने के बजाय गहरी नींद में सो गया। रात को कुछ चोरों ने उसके स्वामी का घर लूटना चाहा, परंतु जैसे ही वे घर के विशेष कमरे की ओर कदम बढ़ाने लगे, तो कुत्ते की बजाय एक गधा, जिसका कर्तव्य बोझा ढोकर स्वामी की सेवा करना होता है, हींग रेक उठाता ताकि उसके स्वामी का घर लूटने से बच जाए। इधर गधा जोर जोर से हींगता, उधर चोर दबे पांव पीछे हट जाते हैं। स्वामी की नींद भी उस गधे की चित्कार सुनकर खुल जाती, पर उसे किसी प्रकार से किसी चोर आदि की आशंका न होती। जब गधा कई बार हींगा, तो स्वामी गुस्से से गधे को बुरी तरह पीटने लगा कि कमबख्त ने बिना किसी मतलब उसकी नींद खराब कर दी। जब उस गधे को मार पड़ रही थी, तो उसने कुत्ते से पूछा, भाई कुत्ते, जब तू रात को भोगता है, तब तेरी तो खूब सेवा की जाती है। मैंने भी वही काम किया जो तुम निरंतर करते हो, पर मेरी पिटाई हो गई, आखिर क्यों? इस पर कुत्ता मुस्कुरा कर बोला, गधे भाई, तुम कितने नासमझ हो। तुम इतना भी नहीं जानते कि तुम्हारा कर्तव्य बोझा ढोना है, जबकि मेरा धर्म रात को भौंक भौंक कर अपनी स्वामी को सावधान करना। तुमने अपना धर्म छोड़कर दूसरे के धर्म का अनुसरण किया है, जिसके कारण तुम्हें यह दुख उठाना पड़ा है। ठीक ऐसे ही हमारे भी कुछ व्यक्तिगत, कुछ सामाजिक एवं नैतिक या राजनैतिक धर्म होते हैं। यदि हम उन धर्मों को जो हमारे लिए निहित हैं निभाते हैं, तो हमारी प्रशंसा हुए बिना नहीं रह सकती। परंतु यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं, तो हमें सुख से वंचित रहना पड़ता है। यहाँ एक बात का और भी ध्यान रखना होगा कि इन कर्तव्यों के
अनेक क्षेत्र हैं। हमारे कुछ कर्तव्य सामाजिक कर्तव्यों की कोटि में आते हैं, जैसे सफाई आदि रखना, अपनी वैचारिक स्वतंत्रता कायम रखते हुए दूसरे को स्वतंत्र विचारों का आदर करना आदि। राजनैतिक धर्मों की कोटि में वोट का स्वार्थ रहित होकर ठीक प्रयोग करना, देश की प्रगति के लिए प्रगतिशील शक्तियों से सहयोग करना आदि कर्तव्य आते हैं। धर्म की उपरोक्त व्याख्या के बाद उस महात्मा ने बड़ी ही गहरी सांस ली और थोड़ा रुककर फिर फरमाने लगे, बेटा, इस धर्म से भी बढ़कर जो हानि तथा कथित वर्ण जाति प्रथा ने संसार को और विशेषतः भारत को पहुंचाई, इसका विस्तार जानने पर तो मानव के रोंगटे खड़े हो जाते। भगवान मनु ने उस समय जिस भगवान से मानव जाति का कार्य विभाजन किया था, निसंदेह मानव समाज के लिए इस कार्य विभाजन से बढ़कर और कोई श्रेयकर भावना नहीं हो सकती। उनके सामने समाज की व्यवस्था एवं अनुशासन का प्रश्न था और उन्होंने इसी तथ्य को सम्मुख रखकर समाज को गुण कर्म के आधार पर 4 भागों में विभाजित कर दिया था, जिन्हें उन्होंने कर्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की संज्ञा प्रदान की थी। ब्राह्मण का कर्तव्य उन महानुभावों को सौंपा गया जो निश्चित ही ब्रह्म में रमण करने वाले लोग थे और समस्त मानव जाति को सब प्रकार की अर्थात भौतिक एवं आध्यात्मिक विद्या प्रदान कर उनका लोक एवं परलोक सुखी बनाने के प्रयत्न में निरंतर तन्मय रहते थे। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, मनुष्य इस कर्म भावना को भूलने लगा। वह जिस प्रकार के काम करने वाले माता-पिता के घर जन्म लेता, भले ही वह उन जैसा कर्म करता या न, अपने आप को उसी प्रकार का संपन्न एवं हर प्रकार से योग्य समझने लगा। यही तक नहीं बल्कि कुछ और समय बीतने पर तो इस कर्म विभाजन ने ऐसी भयानक उलझन का रूप धारण कर लिया कि जिसके परिणाम स्वरूप बड़े-बड़े समाज सुधारक भी इस कुप्रथा का निराकरण करते-करते अंत में स्वयं भी इसके एक प्रकार से शिकार होकर अपना दम तोड़ गए। इधर वह महात्मा ये सब कुछ बड़े ही आर्द्र स्वर में कहते जा रहे थे, उधर मेरा मन साथ ही साथ उनके उद्गारों का अनुमोदन करता जा रहा था। वैसे भी मेरे विरोध का कोई कारण न था, क्योंकि मैं तो स्वयं पहले से ही इसी प्रकार की विचारधारा का अनुगामी था। मैं स्वयं यह अनुभव कर रहा था कि ऐसी उलझनों को जन्म देने वालों ने हमारे समाज को पतन के उस गर्त में ला फेंका है, जहाँ से परमपिता परमात्मा ही कृपा करे तो यह समाज बच सकता है, अन्यथा इसके बचाव की और कोई संभावना नहीं है। मैं रह रहकर सोच रहा था कि वह दिन कितना दुर्भाग्यपूर्ण था जब कुछ स्वार्थी लोगों ने वैदिक साहित्य के अर्थों के अपने स्वार्थ के लिए अपनी मनमत के अनुसार अनर्थ किए। निसंदेह महापुरुष ने ऐसा लिखा है कि ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। इसी बात को लेकर कुछ अज्ञानी लालची लोगों ने किसी को ऊंचा और किसी को नीचा मानकर समाज में ऐसे वैर भाव को जन्म दिया कि जिसका आज तक उन्मूलन नहीं हो पाया। ब्राह्मण का मुख से जन्म लेने का सीध सा अर्थ है कि जो मुख और उसके आसपास के अंगों अथवा बुद्धि आदि से काम लेते हैं, अर्थात ज्ञान आदि का काम जो व्यक्ति करे उसे ब्राह्मण स्वीकार किया जाए। इसी प्रकार जो भुजाओं का कार्य करे, अर्थात जिस प्रकार भुजाएं शरीर की सब प्रकार रक्षा करती हैं, इसी प्रकार जो इस समाज रूपी ढांचे की रक्षा करे उसे क्षत्रिय, और जो काम शरीर में पेट करता है, अर्थात सब कुछ ग्रहण करता है और आगे उसका सही विभाजन करके शरीर के सारे अंगों का
परिपालन करता है। जो इस प्रकार का कार्य करे उसे वैश्य, क्योंकि वैश्य ही व्यापार अथवा उद्योग रूप में खाद्य पदार्थों अथवा खनिज पदार्थों का संग्रहित करता है अथवा उत्पादन करता है और फिर उन्हें सारे समाज के समान कल्याण के हितार्थ बांट देता है। जिस प्रकार पैर सारे शरीर का भार वहन करते हैं, यही कर्तव्य निभाने वाले सेवकों को अर्थात संपूर्ण समाज की सेवा कार्य करने वाले महानुभाव को शूद्र का नाम दिया गया है। हमारा दुर्भाग्य है कि इस व्यवस्था संबंधी विभाजन को आगे चलकर ऊंच नीच का माध्यम बनाकर भारत को ऐसी हानि पहुंचाई गई जिसे युगों तक भी पूरा नहीं किया जा सकेगा। आज स्थिति यहाँ तक पहुंच गई है कि हिंदुओं की जाति विभिन्नता उस चरम सीमा को छू गई जिससे प्रभावित होकर कवि को यह कहने पर विवश होना पड़ा, हिंदुअन की जात जात में जात, ज्यों केले के पात पात में पात। इधर मैं ये सब सोच रहा था और उधर वह महात्मा विस्तार पूर्वक समझा रहे थे। वर्ण जाति भेद ही नहीं, रंग भेद के अभिशाप ने भी आज मानव जाति को बुरी तरह डस रखा है। तुम्हें यह जानकर अवश्य हैरानी होगी कि आज के अपने आप को प्रगतिशील और उदार मन कहने वाले लोग जिस बुरी तरह से रंग भेद का शिकार हो रहे हैं, उसको देखकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना कहते कहते सहसा वह महापुरुष गंभीर हो गए और फिर बड़े ही सधे शब्दों में बोले, निरंकारी बाबा जी, आज इन्हीं अभिशापों से मुक्त दिलाने के लिए यह प्रण लेते हैं कि किसी जाति पाति अथवा किसी के मजहब या वर्ण के कारण उससे घृणा मत करो। दूसरा प्रण लेने के बाद ज्ञान प्रदान करने वाले महात्मा ने मुझे तीसरा प्रण बताते हुए कहा, आज के बाद तुमने किसी से उसके खाने पीने और पहनने के घृणा नहीं करनी। तुम्हें भी वह सब कुछ खाने पीने और पहनने की इजाजत होगी जो तुम्हारे मन को भाता है, क्योंकि खाने पीने और पहरावे का संबंध हमारे शारीरिक पालन पोषण और विकास से तो है, पर इसका संबंध आत्मज्ञान से किंचित मात्र भी नहीं है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। अगला भाग अगले दिन।